सर्प से भय, उड़ने वाले सर्प के भय से जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोपभाजन बनने के कारण काटने वाला था, ना तो भयभीत थे ना अभिभूत थे। भगवान का आत्मा शरणागत भक्त नारायण परायण कहलाता है। ऐसे व्यक्ति किसी स्थान या व्यक्ति से यहाँ तक कि मुक्ति से भयभीत नहीं होता। उसके लिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ ही महत्वपूर्ण नहीं आता। इस तरह वह स्वर्ग या नरक को एक समान ही महत्व देता है। वो अच्छी तरह जानता है कि स्वर्ग तथा नरक दोनों ही भगवान की सृष्टि हैं और इसी तरह जीवन तथा मृत्यु भी भगवान द्वारा उत्पन्न की गई जीवन की विभिन्न दशाएं हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय गौरनिताय पंचतत्व, जय पंचतत्व, जय प्रभुपदा गुरुदेव, जय गुरुदेव,
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशविश्च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मुखं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक नंबर 2। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। ब्रह्मण कोप उत्थिदाद्यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् नासमु मोह उर्हु भयाद भगवती अर्पिताशयः। ब्रह्मण कोप उत्थिदाद्यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवाद नासमु मोह उर्हु भयाद भगवती अर्पिताशयः। ब्रह्मकोपो उत्थिदाद्यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवाद नासमु मोह उर्हु भयाद भगवती अर्पिताशयः। ब्रह्मकोप उत्थिदाद्यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवाद नासमु मोह उर्हु भयाद भगवती अर्पिताशयः।
ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात् न समुमोह उर्भयाद् भगवती अर्पिताशयः। अनुवाद एवं तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान की शरणागत रहते थे, अतएव वे उड़ने वाले सर्प के भय से जो उन्होंने ब्राह्मण बालक के कोप भाजन के कारण काटने वाला था, ना तो भयभीत थे ना अभिभूत थे। यहाँ पे सुध गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जब ब्राह्मण बालक द्वारा शापित किया गया परीक्षित महाराज को, तो परीक्षित महाराज उससे भयभीत नहीं थे कि अब 7 दिन बाद हमारा मृत्यु हो जाएगा। संसार के लोग तो भयभीत हो जाते हैं ना कि अगर पता चल जाए हमें 2 दिन 4 दिन बाद मृत्यु होने वाला है, मृत्यु तो होना ही है पता है, लेकिन अगर कोई बता दे 1 साल बाद मरने वाले हैं तो फिर हालत ख़राब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहते हैं जो भगवान के भक्त जो सदैव भगवान के शरणागत रहते हैं उनको कोई भय नहीं होता। तो महाराज परीक्षित भगवान के शरणागत थे, इसलिए उनको कोई भय नहीं है कि उसे सर्प डसने वाला, उड़ने वाला तक्षक डसने वाला है। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान का आत्म शरणागत भक्त नारायण परायण कहलाता है। ऐसे व्यक्ति किसी स्थान या व्यक्ति से यहाँ तक कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। मतलब जो भगवान के शरणागत है उनको क्या कहा जाता है? नारायण परायण। जो हमेशा नारायण की चिंता में, भगवान के चिंतन में रहते हैं, वो किसी स्थान में जाने से भी भय नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति से भी भय नहीं होता उनको। कोई अगर होता ना कि तमाम कोई अंधकार में चला जाए, दूर चला जाए, एक साधारण व्यक्ति भय करता है, लेकिन बोलते भगवान के भक्त को कोई किसी स्थान में जाने का भी भय नहीं है और किसी व्यक्ति से भी भय नहीं है, यहाँ तक कि मृत्यु से भी भय नहीं है। सबसे अटल सत्य तो मृत्यु है और सभी को आना है, और सबसे ज़्यादा भय लोगों को मृत्यु से ही होता है कि वहाँ जाएंगे पता नहीं वहाँ कोई मार ना दे, मृत्यु ना हो जाए। लेकिन भगवान के भक्त मृत्यु से भी भयभीत नहीं होते। उसके लिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। इस तरह वह स्वर्ग या नरक को एक समान ही महत्व देते हैं। बोलते भगवान के भक्त भगवान से बढ़कर और किसी को गुरुत्व नहीं देते। यहाँ तक कि स्वर्ग और नरक उनका भी चिंता नहीं होता उनको, चाहे वो स्वर्ग में जाए या नरक में जाए। एक साधारण व्यक्ति को भय लगता ना, मैं पाप करूँगा तो नरक में जाऊँगा, पुण्य करूँगा तो स्वर्ग में जाऊँगा। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए स्वर्ग और नरक भी बराबर है। वो अच्छी तरह जानता है कि स्वर्ग तथा नरक दोनों ही भगवान की सृष्टियाँ हैं, और इसी तरह जीवन तथा मृत्यु भी भगवान द्वारा उत्पन्न की गई जीवन की विभिन्न दशाएं हैं। उनको पता स्वर्ग भी भगवान ने बनाया है और नरक भी भगवान ने ही बनाया है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी भगवान ने दिया, मृत्यु भी भगवान के, दोनों भगवान के ही अधीन में हो रहा है, जीवन और मृत्यु, स्वर्ग और नरक। इसीलिए कोई भी स्थान, कोई भी काल या किसी व्यक्ति से उनको भय नहीं लगता। किंतु सभी दशाओं में तथा सभी परिस्थितियों में नारायण का स्मरण आवश्यक है। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन ये सभी दशा में नारायण का, भगवान श्री नारायण का स्मरण आवश्यक है। अब एक व्यक्ति बोले नरक में भेज दो, मुझे कोई भय नहीं है, तो नरक में तो कष्ट मिलेगा उसको। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं भय कब नहीं मिलेगा या उसको कष्ट का अनुभव कब नहीं होगा? जब वो नारायण की चिंता में, सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का चिंता। जैसे इस संसार में भी सुख और दुख आता रहेगा हमारे जीवन में, लेकिन एक भक्त के लिए सुख और दुख एक समान है। कब? जब वो हमेशा नारायण भगवान के चिंता में रहेगा तो उसके लिए एक समान है। तो हम लोग, श्रीमद् भागवत हम लोग को बार बार एक ही शिक्षा देती है कि हम लोग हमेशा भगवान का चिंतन में रहें। और भगवान का चिंतन कैसे संभव है? जब हम निरंतर भगवान का दिव्य गुणगान करें, भगवान का आरती करें, भगवान का श्रृंगार करें, भगवान का सेवा में लगा रहें और भगवान का कथा स्मरण या वाचन में लगा रहें। जो नारायण परायण हैं
वह इसका निरंतर अभ्यास करते हैं। और जो लोग हमेशा नारायण का परायण, जो नारायण के अधीन है, भगवान कृष्ण के अधीन है, उनका क्या रहता है, वो हमेशा कोशिश में रहते हैं कि उनका जो मन है वो हमेशा भगवान में रहे। और सांसारिक लोग का अभ्यास क्या रहता है कि उसका मन कहाँ रहे, संसार में। कैसे चिंता करे कि कितना अच्छा एक कोई फॉर्मूला बना पाए, तकनीक बना पाए कि धन कैसे कमा पाए, अच्छा घर कैसे बना पाए, अच्छा गाड़ी कैसे खरीद पाए, अपने संतान को कैसे अच्छा बना पाए। यही हमारा जो चिंता है इधर ही घूमता है। लेकिन जो नारायण परायण है, प्रभुपाद जी कहते हैं, उनका हमेशा प्रयास क्या रहता है कि अपने मन को केवल और केवल नारायण की चिंता में रखे। महाराज परीक्षित ऐसे ही शुद्ध भक्त थे। उन्हें एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक की त्रुटिवश शाप दे दिया गया, क्योंकि वह कली के वशीभूत था। और महाराज परीक्षित ने इस शाप को नारायण द्वारा पोषित समझा। देखिए महाराज परीक्षित का यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक नासमझ बालक, जो ब्राह्मण बालक था, उनके क्रोध के कारण उनको श्राप मिल गया। लेकिन कितने बार हम लोगों ने टीवी सीरियल में देखा होगा ना कि महाराज परीक्षित के अंदर कली प्रवेश कर गया, महाराज परीक्षित का भूल था और इसीलिए ब्राह्मण बालक ने उनको श्राप दे दिया। लेकिन हमें प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं हम लोग को कि कली का प्रभाव किसको हुआ, ब्राह्मण बालक को कली का प्रभाव हुआ। और उस कली के प्रभाव से उन्होंने इतना सत्य परायण राजा को भी श्राप दे दिया। क्योंकि परीक्षित महाराज के इस संसार से जब वो चले जाते तो पूरे संसार को कष्ट होने वाला था। सिर्फ एक या दो व्यक्ति को नहीं, या किसी उन्हीं ऋषि को नहीं, किसको, सभी व्यक्ति को, संसार को। क्योंकि महाराज परीक्षित के जाने के बाद कलयुग अपना पैर और अच्छा से इस पृथ्वी लोक में अच्छा से फैलाने लगता। तो कहा गया यहाँ पे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि कली किसके, ब्राह्मण बालक कली के प्रभाव से। कली को स्थान तो मिल गया ना, थोड़ा बहुत कली तो आ चुका है। कली कहते हैं कि मैं भी आपका प्रजा हूँ तो मुझे स्थान दीजिए। तो 4 जगह स्थान मिला, और 7वां 4 पाप के जगह स्थान मिला, और 5वां कहाँ मिला, स्वर्ण में। तो ये 5 जगह कली को स्थान मिला हुआ था। लेकिन महाराज परीक्षित के राज्य में ऐसा कोई भी जगह नहीं था जहाँ पे कली रह पाए। लेकिन जहाँ पे भी वो थोड़ा सा आश्रय ग्रहण कर रहा था, वहाँ से अपना प्रभाव विस्तार नहीं कर पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे अपने प्रभाव को फैलाने का प्रयास कर रहा था। वे जानते थे कि जब वे माता के गर्भ में जलाए गए थे तो नारायण कृष्ण ने ही उन्हें बचाया था, और यदि उन्हें सांप से काटने से मरना था तो यह भी भगवान की कृपा से होगा। अब देखिए महाराज परीक्षित को भय क्यों नहीं था, उनको मालूम था कि जब वो माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा है ना, द्रोण पुत्र ने उन पे क्या किया था, ब्रह्मास्त्र चलाया था। और उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि से उनका वहीं गर्भ में ही मृत्यु होने वाला था, वो जलने वाले थे। लेकिन वहाँ पे किसने बचाया, बोलता नारायण कृष्ण ने, हाँ भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पे उनका रक्षा किया। तो बोलते जब उस समय जब मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मैं माता के गर्भ में था, उस समय मुझे भगवान श्री कृष्ण ने अगर रक्षा किया तो उस समय उनका वही इच्छा था। और आज अगर उस ब्राह्मण बालक द्वारा मुझे श्रापित किया गया है और मुझे तक्षक जो उड़ने वाला सर्प आके मुझे डसेगा और मृत्यु होगा, तो शायद उनका ही इच्छा होगा। तो उसमें भय कैसा, मेरा मृत्यु तो उस समय हो जाना था जब माता के गर्भ में था। फिर भी भगवान ने मुझे, अभी तक मेरा जरूरत था मुझे बचा के रखना, तो भगवान ने बचाया। अब भगवान का कुछ लीला होगा कि मृत्यु होना है, तो भगवान उसको भी वो स्वीकार करते हैं। वो नहीं कहते कि ब्राह्मण के बालक ने मुझे क्यों श्राप दे दिया। और उससे भी कोई राजा थे, उनके हाथ में भी था कि वो जाके वो ब्राह्मण बालक को भी सजा दे सकते थे, उनसे क्षमा मांग सकते थे कि मेरा श्राप को वापस ले लो, है ना। और उनको यहाँ तक कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि परीक्षित महाराज के पास इतना सामर्थ्य था कि वो अपने आप को श्राप से बचा भी सकते थे। लेकिन वो सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से लेते हैं कि भगवान चाहते थे तो जीवन मिला, और भगवान चाहते हैं तो मृत्यु भी मिलेगा, दोनों ही भगवान के हैं। तो जीवन और मृत्यु एक समान है भक्त के लिए। भक्त कभी भी भगवान की इच्छा के विरोध नहीं जाता। भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान होती है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ भगवान बताते हैं यहाँ पे, प्रभुपाद जी बताते हैं
कि भक्त कभी भगवान की इच्छा का विरोध नहीं करता, लेकिन साधारणतः हम लोग के जीवन में कष्ट आया तो हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान इतना भक्ति कर रहे हैं आपका, मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों, है ना, मैं तो आपका भक्त हूँ। जो लोग भक्त नहीं हो तो बोलते हैं कि भगवान मेरे को इतना कष्ट क्यों, लेकिन कितना बार हम लोग भगवान के भक्ति में आने के बाद बोलते हैं ना इतना कष्ट क्यों, क्योंकि हम लोग अभी भगवान के पूरे अधीन नहीं है। अगर भगवान के भक्त, तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के भक्त भगवान की इच्छा का विरोध ही नहीं करते। भगवान ने दिया है तो भी प्रसाद है, भगवान ने सुख दिया वो भी अच्छा, भगवान ने दुख दिया वो भी अच्छा। भगवान द्वारा भेजी गई वस्तु भक्त के लिए वरदान होता है। बोलता भगवान जो भी अपने भक्त को भेज रहे हैं वो सब कुछ वरदान है। क्योंकि देख कितना बार दुख भी जीवन में आता है, लेकिन दुख जब खत्म हो जाएगा, आप देखिएगा जब हमारे जीवन में दुख आता है और 3 महीने 6 महीने साल भर बाद दुख खत्म होता है, तो आप देखेंगे वो दुख से भी आपने बहुत कुछ सीखा। हो सकता है दुख आपको और बलवान बना देता है। जैसे सोना, उदाहरण कितना जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सोना को उसके अंदर निखार लाने के लिए, एकदम चमक लाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको आग में तपाना पड़ता है। वो जितना तपेगा तो क्या होगा, उसके अंदर जो खाद है वो और बाहर निकल जाएगा गल के, और केवल एकदम खाँटी सोना 24 कैरेट गोल्ड बचेगा उसके अंदर, और उसका चमक बहुत ही अच्छा होगा। तो जब हम लोग भगवान के शरणागत होते तो भगवान क्या करते, कभी कभी अपने भक्त को, जब हम लोग भगवान का स्मरण में रहते तो भगवान का सुख में भी आनंद पाते, भगवान का प्रसाद में आनंद, भगवान के कीर्तन में आनंद, भगवान की कथा में आनंद। लेकिन कभी कभी दुख क्यों होता है, क्योंकि भगवान हम लोग को और सुंदर बनाना चाहते हैं, हमारे जीवन में और निखार लाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग उसको जब दुख आता तो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम निरंतर भक्ति में लगा रहे हैं और भक्त नहीं भी है, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी जब दुख हमारे जीवन से चला जाता है तब हम उसको महसूस कर पाते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा हुआ। लेकिन उस समय हमारे अंदर एहसास नहीं है। इससे श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता निरंतर हम लोग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में दुख आएगा तो कितनी बार लोग भक्ति या तो छोड़ देते हैं या तो भगवान को दोष देते हैं। लेकिन अभी दुख है, हो सकता है हमको 1 साल बाद हमको एहसास हो कि दुख अच्छा के लिए हुआ, लेकिन तब तक हो सकता है 1 साल हमारे जीवन का हम भगवान को भूले बैठे। लेकिन हम भागवतम अगर सुन रहे हैं तो अभी हमारे जीवन दुख भी होगा, तो हमको एक भरोसा तो आ जाएगा ना, शायद वरदान होगा। कुछ दिन बाद हो सकता, कुछ साल बाद हम लोग को पता चले। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज वैसे स्वीकार करते हैं कि भगवान तक्षक मुझे डसने वाला है, ये भी भगवान का भेजा हुआ वरदान है। अब देखिए, अगर तक्षक, ये उड़ता हुआ सर्प अगर परीक्षित महाराज को नहीं डसते तो एक दिन तो मृत्यु तो होना ही है सबका। परीक्षित महाराज धराधाम को छोड़ के चला जाते, लेकिन परीक्षित महाराज को तक्षक डसने वाला था और उनको पता चला कि 7 दिन बाद उनका मृत्यु है। तो क्या किए, उनको भय नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये 7 दिन में करूं क्या, अब तो मृत्यु होने वाला है। वैसे हम लोग सभी का मृत्यु होने वाला है, तो हम लोग करें क्या जीवन में। हम लोग तो धन कमाने में, कुछ और भोगने में लगे हुए। लेकिन परीक्षित महाराज राजा हैं, वो भी एक जगह का नहीं, एक जिला का नहीं, एक देश का नहीं, पूरे पृथ्वी लोक का राजा है। और वो क्या करते हैं, पूरा राजपाट छोड़ के निकल जाते हैं, क्या करें। और उनको कौन मिल जाते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी। और उस समय उनको क्या सुनाते हैं, श्रीमद् भागवतम। और वो श्रीमद् भागवतम आज हम लोग भी सुन पा रहे हैं। तो देखिए, परीक्षित महाराज जानते थे कि अगर श्राप भी है तो कितना बड़ा कृपा है। परीक्षित महाराज यहाँ तक कि अपने जीवन भी देते हैं, उनका जीवन जाने वाला, लेकिन जीवन को पहले उन्होंने कलयुग को रोका, कलयुग को तकरीबन सामर्थ्यहीन कर दिया अपने राज्य में कि वो कलयुग को फैला सके। यहाँ तक कि परीक्षित महाराज शरीर छोड़ने के बाद भी हम लोग को क्या देख के चले गए, श्रीमद् भागवतम, जो कली को प्रवेश नहीं करने देगा। इससे पहले हम लोग पढ़ते ना कि इससे पहला अध्याय में जो प्रभुपाद जी तात्पर्य, इससे पहला ना कि हमारे जीवन में जो भी होगा, ये मतलब श्रीमद् भागवतम में है कि हम कलयुग 4 जगह में रहता है और 5वां स्वर्ण में। तो 4 तो पाप है ही, जो प्रभुपाद जी हम लोग को छोड़ने के लिए बोलते हैं। अवैध स्त्री संग, जुआ, मांस, मदिरा और नशा, ये 4 चीज छोड़ने के लिए। और साथ में स्वर्ण, तो प्रभुपाद जी कहते हैं, परीक्षित महाराज का जो इसके अंदर जो उल्लेख है उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम अपना धन 50% जो धन है हमारा, वो अगर हम भगवान का सेवा में लगा देते हैं और ये 4 पाप को छोड़ते हैं, तो हमारे घर में, हमारे जगह में कलयुग प्रवेश नहीं करेगा। भगवान के प्रचार कार्य में अगर हम लोग अपने धन का 50%, तो हमारा जो धन है वो भी
उसके अंदर कली उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा। धन तो चाहिए जीवन यापन करने के लिए, लेकिन वो जब भगवान के प्रचार कार्य में लगाएंगे तो धन क्या हो जाता है, भगवत सेवा में लग जाता है। अतः महाराज परीक्षित ऐसी बात से ना तो भयभीत थे ना ही मोहग्रस्त थे, यह भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। अब बोलते हैं महाराज परीक्षित उनका मृत्यु होने वाला, उसको ही वरदान लेते हैं और उनके कारण हम लोग को श्रीमद् भागवतम देखिए, जीते जी कलयुग को रोके, मरते समय हम लोग को श्रीमद् भागवतम को देखे गए। तो अगर हम लोग भी निरंतर भागवतम को पढ़े तो कलयुग हमारे अंदर आ पाएगा नहीं, है ना। तो हमारे अंदर भी कलयुग नहीं आ पाएगा। और महाराज परीक्षित इससे कोई भयभीत नहीं थे और भगवान के शुद्ध भक्त का यही लक्षण है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधा माधव सुंदर ललिता विशाखा गिरिराज गोवर्धन की जय।